भारत माता की, भारत माता की। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रजा घोषा और भारतीय जनता पार्टी के भरोसा कार्यक्रम के लिए मैं आया, आप सभी पधारे। पहले माताओं और बहनों को भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से सादर प्रणाम करता हूं। उसी प्रकार मंच पर विराजमान यहाँ के बूथ अध्यक्ष एवं के शिक्षा अपने भारतीय जनता पार्टी के विजय भाई, मुकेश भाई और बहन हमारे विजयलक्ष्मी जी, उसी प्रकार डिवीजन अध्यक्ष सत्यप्रकाश जी एवं सभी भाई यहाँ पर विराजित है। उसी प्रकार आज के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री गोरकुंडा जिला से श्री टी उमा महेंद्र जी और हमारे जो इंचार्ज जो भाई साहब हमारे बीच में आज पधारे हैं, उनका नाम नवीन भाई है। वो भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के बहुत अच्छे लीगल सेल कार्यकर्ता है, वो वकील भी है, एडवोकेट है। और भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर हमारे बीच में हमारी समस्याओं को सुनने के लिए भेजा गया है। और उसी प्रकार मैं पहले गुरुद्वारा साहिब के सामने प्रणाम करता हूं और भगवान श्री राम जी का भी जो मंदिर है, तो आप सभी से विनय अनुरोध करूंगा कि एक ऐसी आवाज़ दीजिए भारत माता के आवाज़ के साथ और श्री राम जी के नाम के साथ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मैं यहाँ पर मौजूद कई मकानों से महिलाएं, माताएं, बहन, भाई सभी सुन भी रहे होंगे। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब आपके बीच में आके आपकी समस्याओं को जानने के लिए यहाँ पर आई है, तो आप लोगों का भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सभी यहाँ पर आए और भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंच पर विराजमान हैं, उनके पास आकर अपने तकलीफ़ों को बताने की कोशिश करें। क्योंकि आने वाले दौर में अभी इलेक्शंस है, दूसरे कई नेता आपके बीच में आएंगे कई समस्याओं के बारे में। जैसे कि कई सालों से तो देख रहे हैं हम लोग भी, वो नेता जीत करके अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं, इसी कारों में घूमते हैं, कभी अपनी गलियों में फटक कर नहीं देखते। तो वैसे नेताओं को आवाज़ भी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि प्रजा घोषा यानी कि जनता का दर्द और भारतीय जनता पार्टी यानी कि आपको जो दर्द है उसका हम भरोसा दिलाते हैं कि आपको तकलीफ से निवारण करने की शक्ति हमारे अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी, उसी प्रकार हमें जो प्रजा संग्राम यात्रा लेकर गली गली घर घर जाकर उन्होंने जो चार मीनार से भाग्यलक्ष्मी माता जी के दर्शन करके शुरुआत की थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रजा घोषा और भाजपा पर भरोसा कार्यक्रम लिया गया है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में आकर अपने तकलीफ़ों को बताने की कोशिश करें। और तेलंगाना में जो समस्याएं हैं, तेलंगाना की सरकार जो हमारे तेलंगाना में यहाँ की जनता को समर्थन नहीं दे रही है, सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रही है, सिर्फ वो जीतने तक की हद तक थी। मैं वैसे सरकार को भी कुछ चीज़ों के बारे में बताते हुए इसी मंच से चेतावनी भी देते हैं, क्योंकि आज 3 दिन हो चुके हैं, हमारे बीच में किसी माता पिता की बेटी भी थी, उसका नाम भी आप लोग जानते होंगे, उसका नाम प्रीति था। कई उनके घर वालों ने उन पर, माता पिता ने, उनके परिवार वालों ने उन पर कई उम्मीद लगाई होंगी। आज वो बहन हमारे बीच में नहीं है। किस वजह से नहीं है आप सभी को पता है। कॉलेजों में जो रैगिंग की जाती है, रैगिंग में अब तक रैगिंग की हद तक ही कहा गया था। आज उस रैगिंग को लेकर एक लड़की ने यानी कहा जाता है कि किसी के घर की उम्मीद होती है, किसी के घर की वो भी चिराग है और वो भी माता पिता ने कितनी उम्मीद रखी होंगी उस पर। तो वैसी लड़की आज हमारे बीच में नहीं है का कारण भी ये सरकार है, क्योंकि उस लड़की ने जो कॉलेज में उस पर रैगिंग की गई थी, उस प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर अपने आप को उसने आत्महत्या मतलब खत्म करने की कोशिश की। खत्म हो गई है लड़की, आज हमारे बीच में नहीं होने का कारण भी ये सरकार है। क्योंकि कोई दूसरी लड़की होती या कोई और होता तो ये सरकार रोड पर आकर नग्न नाच करती, रोड पर आकर बैठ जाती और कई माइक पकड़कर टीवीओं में डिबेट में बैठ जाते, कई जगह पर बैठ जाते हैं। तो वो लड़की अपनी हिंदू लड़की है, हमारे बीच की लड़की है, उस लड़की के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसे पीड़ित करा गया।
और उसने अपने आप को खत्म कर दिया, वैसी लड़की के लिए हम इसी मंच से आज श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। सभी माताओं बहनों को कहूँगा कि ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आप साथ देना है और सामने आने की कोशिश कीजिए मेरे माताओं बहनों। और कहूँगा क्योंकि जब तेलंगाना आया था, इस सरकार ने तेलंगाना में कई वादे किए थे, अपने तेलंगाना को डेवलप करने की बात कही थी, और जिनके लड़के तेलंगाना का आंदोलन चला था उसमें शहीद हो चुके उन लड़के के परिवार वालों को रोजगार देने की भी बात कही गई थी। आज तक उनके लड़कों को कुछ नहीं हुआ, उनके परिवार को कुछ नहीं हुआ। और कुछ लोग जिनकी उम्मीद होती है लड़के के ऊपर कि बड़ा होकर वो बनेगा, ये बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उस लड़के ने भी अपने आप को खत्म किया तेलंगाना के लिए। आज उस लड़के को पलटकर देखने वाली भी ये सरकार नहीं है, क्योंकि केसीआर ने वादे किए थे कि उनको रोजगार देंगे, उनके परिवार को डबल बेडरूम के नाम पे मकान भी देंगे, उनके परिवार को अच्छी संपत्ति मतलब लोन वगैरह मिल रहा है, उनको डेवलप करने के लिए उनके परिवार के ऊपर खास तौर पर दृष्टि रखी जाएगी। वो इस सरकार ने नहीं किया। तेलंगाना को नहीं डेवलप करने वाली इस सरकार ने आज भारतीय राष्ट्र समिति बनाकर रख दी, यानी कि तेलंगाना में बहुत से काम करके रखे इस सरकार ने, आज भारत राष्ट्रीय समिति बनाकर बैठी है। यहाँ पर तेलंगाना में कुछ किया है आप लोगों ने? आप बताइए माताओं, तेलंगाना में कुछ नहीं किया। ये निठल्ले किस्म के ये टीआरएस पार्टी सिर्फ परिवार की पार्टी है, अपने आप को जेब भरने वाली पार्टी है, अपना खुद का घर का खजाना भरने वाली पार्टी है, तेलंगाना के बारे में सोचने वाली पार्टी नहीं है। बस इस सरकार को आने वाले इलेक्शनों में हम जवाब देना है, इसी मंच से जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जवाब देंगे। आप लोग सामने आकर जवाब दीजिए मेरे माताओं बहनों। आप लोगों के जवाब का इंतजार भी यहाँ तेलंगाना की जनता ही करेगी, आप ही करेंगे, चुनाव भी आप ही करेंगे। जो जोश आप लोगों के बीच में होगा उस दिन इलेक्शन के टाइम पे इस सरकार को भगाने वाला जोश होगा। जो तेलंगाना में ये चार मीनार है हैदराबाद के बीचों बीच, ये हैदराबाद उसकी बाप की संपत्ति बनी हुई है, ये किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। ये माता भाग्यलक्ष्मी माता की देन है, ये भाग्यनगर है हमारा। इस भाग्यनगर को लेकर चलने वाले भी हम है। इस माता भाग्यलक्ष्मी जी के आशीर्वाद से हमने पहला कदम उठाया था। बस श्री बंडी संजय जी ने तेलंगाना में किसी ने नहीं उठाया, किसी की हिम्मत नहीं बढ़ी। चार मीनार पर जब हमने कार्यक्रम करके बताया, हजारों और लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। इन्होंने कहा था चार मीनार में कार्यक्रम नहीं होने देंगे, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, चार मीनार हिंदुस्तान का है, हैदराबाद का है, हैदराबाद की जनता का है, हिंदू और सभी मुसलमानों का है। ये एमआईएम पार्टी उसकी जागीर समझती है, उसे उस जागीर को हमें खत्म करना है। इस टीआरएस और एमआईएम के, बीआरएस और एमआईएम के इस एलायंस को खत्म कर उल्टे बिना चप्पल के भगाना है, वो आप लोगों के सहयोग से हो सकता है। माताओं बहनों, आप लोग भी इस मंच के सामने आकर संकल्प लीजिए कि ऐसी सरकार को हमें यहाँ पर टिकने नहीं देना है। ये एमआईएम पार्टी का राज यहाँ पर पुराने शहर में लोग चला लेते हैं। एमआईएम पार्टी का राज इस तेलंगाना के हैदराबाद के चार मीनार यहाँ तक ही सीमित है। ये कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को लेके यहाँ की जनता को कमजोर वर्ग समझते हैं। इन्हें बताना होगा, मुंह तोड़ जवाब देना होगा, तमाचा इनके गाल पर लगना जरूरी है हमारा। जब तक हम इन्हें पलटकर जवाब नहीं देंगे, लड़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जवाब तो हम देना किस तरह जानते हैं, वो हमें आता ही है, पर वो जवाब देना है वोट के हिसाब से। क्योंकि जब तक हमारी संख्या, हमारी समर्थता और हमारी जो मन की कहा जाता है कि हम अपने आप को मजबूत करके किसी के सामने जब तक नहीं जाते, जब तक उसकी हमारी हिम्मत उसे पता नहीं चलती, तो वो हिम्मत किस प्रकार बढ़ेगी हमारी? वोट डालकर। जब वोटर होगा, वोटर भी हमारे साथ होगा, हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी, हम भी सामने जाएंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी जवाब देंगे किस प्रकार देना है। वो छल कपट की छिल्लर राजनीति करते हैं। एक छोटी सी और एक बात बताऊंगा, जब हमारा तेलंगाना राज्य नहीं आया था, दक्कन हैदराबाद था, कई वर्षों की बात बताऊंगा, कम से कम देश भी आज़ाद, हिंदुस्तान पूरा आज़ाद हो चुका था। आज़ाद यानी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था। उसके 1.5 साल 13 महीने के बाद हमारा तेलंगाना आज़ाद हुआ था। कारण हम पर ये राज कर रहे एमआईएम के गुंडे उस समय रजाकार के नाम से सामने आए थे। हमारे माताओं बहनों को उस प्रकार से पीड़ित किया था, अत्याचार भी किया था उनके साथ। आज उसका बदला लेना है इस सरकार के सामने। ये एलायंस जो पार्टी होती है उसे जवाब भी देना है हमें बहनों। उस तरीके का माहौल उस समय बनाया था उन्होंने,
और वही रजाकार पार्टी, वही रजाकार के कुछ गुंडे हमारे बीच में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं MIM पार्टी के नाम से, जो निजाम के साथ उनका ताला था शायद, उनका खातिम रजवी, उन्होंने एक सेना तैयार की थी। सेना किस प्रकार की थी? एक राज्य चलता था, राज्य के अंदर सभी लोग मिलते थे, सभी लोग आते थे, वो राज्य का शासन चल रहा था, पर लगान के नाम पे जो हम लोग गरीब लोग कमाते थे, खेती बाड़ी करते थे, वो पैसे लूट लिए जाते थे, हमारी बहनों के साथ अत्याचार किया जाता था। तो वैसे रजाकारों के जुड़ी हुई पार्टी, मिली हुई पार्टी MIM पार्टी है, ये हमारे हित की बात नहीं करती। ये हमारे देश, जिस तरह कहा जाता है भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा था, उसके खिलाफ जाने वाली पार्टी है, हमारे धर्म के खिलाफ जाने वाली पार्टी है। ऐसी पार्टी को हमें जवाब देना होगा और हमारे जनता के दर्दों को बताने के लिए मंच लगाया गया। आप लोगों से विनय अनुरोध करूंगा, आप लोगों से प्रार्थना भी करूंगा, आप लोग सामने आए, हमारी पार्टी को समर्थन दें, हमें मजबूत करें, हम लोग भी जवाब देंगे, आप लोगों का समर्थन के साथ देंगे। इसी प्रकार आप लोगों ने और इस मंच द्वारा हमारे सुरेंद्र भाई जो यहाँ के सभा की अध्यक्षता निभा रहे हैं और चामना नियोजित क्षेत्र के कन्वीनर है, जो हमें मौका दिया गया, आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं विराम करता हूँ। भारत माता की, भारत